नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लंकापति रावण के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उनके छोटे भाई विभीषण जी के बारे में। साथियों, महर्षि विश्वा और असुर कन्या केकसी के संयोग से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला पुत्र रावण, दूसरा कुंभकर्ण और तीसरा पुत्र विभीषण। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शूर्पणखा था। विभीषण विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण जी बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा भगवान की भक्ति और ध्यान में लगे रहते थे। विभीषण जी की पत्नी का नाम शर्मा और उनकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करी। इन तीनों की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने फिर प्रकट होकर इन तीनों से वर मांगने को कहा। तब रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी से त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा। वहीं कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया। इसीलिए वह वर्ष में एक ही दिन जगता था, बाकी समय सोता रहता था। अंत में विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से भगवत भक्ति का वरदान मांगा। तीनों भाइयों को ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे दिए। अपनी तपस्या पूरी करके रावण जब वापस लौटा तो उसके बाद उसने अपने सौतेले भाई कुबेर की सोने की लंकापुरी पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से बाद में रावण त्रिलोक विजयी बना। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों भाई भी रावण के साथ लंका में ही रहने लगे। रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया तब विभीषण जी ने पराई स्त्री का हरण करने को महापाप बताते हुए सीता जी को वापस श्री राम जी को लौटा देने की सलाह देकर धर्म की शिक्षा दी, लेकिन रावण ने विभीषण जी की एक नहीं सुनी। उल्टा क्रोध में आकर उन्हें अपमानित किया। माता सीता के हरण के कुछ माह बाद भगवान श्री राम जी के दूत हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाते हुए लंका आए तब हनुमान जी ने उस राक्षस नगरी में एक विष्णु भक्त विभीषण जी का घर देखा। उनके घर के बाहर तुलसी जी का पौधा भी लगा हुआ देखा। यह देखकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर विभीषण जी से मिलने पहुंच गए। हनुमान जी की विभीषण जी से ये पहली भेंट थी। हनुमान जी को विभीषण जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन जब विभीषण जी ने देखा कि हनुमान जी को मेघनाथ द्वारा बंदी बना लिया गया है, तब विभीषण जी ने रावण से रामदूत हनुमान जी को मुक्त कर देने की याचना की, लेकिन फिर भी रावण ने उनकी नहीं सुनी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तब आग लगा दी, तो उसके बाद हनुमान जी ने भी पूरी लंका को आग लगा दी। हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज का पता लगाने के बाद सभी वानर सेना के साथ श्री राम जी समुद्र तट पर पहुंच गए। फिर लंका तक सेतु बनाने का कार्य करने लगे। जब यह जानकारी रावण को मिली तो रावण ने अपने दरबार में मंत्रणा बुलाई, जिसमें विभीषण जी ने पूरे जोर शोर से माता सीता को लौटा देने और श्री राम जी की शरण में जाने का रावण से कहा। तो रावण विभीषण जी के द्वारा बार बार एक ही बात कहे जाने से बहुत क्रोधित हो गया और फिर रावण ने सभी के सामने विभीषण जी को ठोकर मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, रावण ने विभीषण जी को लंका राज्य से भी निकाल दिया। इसके बाद विभीषण जी अपने विश्वसनीय मित्रों के साथ लंका से निकल गए और उसके बाद उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए श्री राम जी की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्री राम जी के पास पहुंच गए और उन्हें सारी घटना बताई। शुरू में श्री राम जी के मंत्रियों आदि ने शत्रु के भाई को अपनाने पर संदेह जताया, यहाँ तक कि विभीषण जी को रावण का भेदी भी बताया। लेकिन जब हनुमान जी ने श्री राम जी को विभीषण जी के चरित्र के बारे में बताया, उनके साथ अशोक वाटिका में हुई भेंट के बारे में बताया, तब हनुमान जी से सारी बात सुनने के बाद राम जी ने शरण में आए शत्रु को भी सहायता करने के धर्म का पालन करने के लिए विभीषण जी को शरण दे दी। श्री राम जी का उद्देश्य रावण का वध करके लंका पर अधिकार करने का नहीं था, उन्हें तो माता सीता को लंका से सुरक्षित वापस लाना था। राम जी ने विभीषण जी को स्वीकार कर लिया और फिर उसी समय उनका लंका के राजा के तौर पर राज्याभिषेक भी कर दिया गया। विभीषण जी रावण का भाई था, वह लंका का मंत्री भी था। इस कारण उसे लंका के सभी छोटे बड़े रहस्यों का पता था।
इन्हीं के आधार पर विभीषण जी ने बहुत बार श्री राम जी की तथा उनकी सेना की सहायता की। राम जी को विजयी बनाने और सीता को वापस राम जी तक पहुंचाने में विभीषण जी ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह हर दिन राम जी को रावण द्वारा किसी विशेष राक्षस को युद्ध भूमि में भेजकर जब राम जी की सेना की शक्तियों को कमजोर करते देखा तो उन राक्षसों की विशेष जानकारियां विभीषण जी उनको बताते। जब कुंभकर्ण युद्ध करने आया तो उसे भी राम जी की शरण में आने के लिए विभीषण जी ने समझाया। जब युद्ध भूमि में एक बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब उनके उपचार जो सिर्फ लंका के राजवै सुषेण द्वारा संभव था उसके बारे में भी विभीषण जी ने जानकारी दी। फिर हनुमान जी सुषेण वेद को लेकर आए तब जाकर लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। मेघनाद जब अपनी कुल देवी निकुंभला का युद्ध में विजयी होने के लिए यज्ञ कर रहा था तब उसे भी विफल करवाया ताकि धर्म की जीत हो। मेघनाद की मृत्यु के रहस्य को भी बताया कि मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक नहीं सोया हो। यह लक्ष्मण जी ने किया, इसीलिए उन्हीं के हाथों लक्ष्मण का वध संभव है। इसके बाद विभीषण जी ने सबसे महत्वपूर्ण सहायता राम जी की तब करी जब राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध आकाश मार्ग में भीषण रूप से चल रहा था। उस समय भगवान राम जैसे ही रावण का मस्तक काटते वह वापस सक्रिय होकर जीवित हो जाता। ऐसा लगातार होता देखकर विभीषण जी राम जी के पास गए, फिर उन्हें रावण की नाभि में मृत होने की बात बताई। तब राम जी ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि में जो अमृत था उसे सुखा दिया। इसके बाद ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान यानी उपयोग करके रावण का वध कर दिया गया। लंकापति रावण के वध के बाद श्री राम जी के आदेश पर लक्ष्मण जी के द्वारा विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया गया। लंकापति बनते ही विभीषण जी ने माता सीता को ससम्मान सही युक्त मुक्त करने का आदेश दे दिया। श्री राम जी ने रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ विवाह करने के लिए विभीषण जी को कहा। विभीषण जी ने इसे स्वीकार कर लिया। वैसे मंदोदरी को चिरकुमारी रहने का वरदान भी मिला होता। इसके लिए मंदोदरी के सहमति होने पर ही दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद विभीषण जी भगवान श्री राम जी व अन्य लोगों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या गए। वहां जाकर उन्होंने राम जी का राज्याभिषेक देखा। कुछ दिन अयोध्या में रहने के बाद वे वापस लंका लौट गए। विभीषण जी ने फिर लंका में धर्म का शासन स्थापित किया और वे आज भी जीवित हैं क्योंकि इन्हें अजर अमर होने का वरदान मिला हुआ है। तो दोस्तों, धर्म और नीति के रास्ते पर चलने पर ही सही मायने में जीवन जिया जाता है और उसी व्यक्ति में धर्म की भावना भी बढ़ती है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इन्हें नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।